मसाइल का जो हल है, सबसे पहला जो हल होता है प्रॉब्लम को पहचानना होता है कि क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पाँव में जूते में एक पत्थर आ गया है कहीं से, ठीक है, मैं अगर चल रहा हूँ, ठीक है, तो चलते हुए मेरे पाँव में जो है वो दर्द होगी, मुझे एहसास होगा कि कुछ ना कुछ मेरे पाँव में है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह चलता रहूंगा तो जूता तो बर्बाद होना ही होना है, मेरा पाँव जो है वो खत्म हो जाएगा, मुझे पेन होगी और आखिरकार मेरा पाँव खत्म हो जाएगा अगर मैं उसको बर्दाश्त करता रहता हूँ और पत्थर को पाँव में से नहीं निकालना। ठीक है, क्लियर। तो पत्थर को पाँव से निकालने के लिए जरूरी चीज, पहली चीज क्या है कि मुझे एहसास तो हो कि मेरे पाँव में एक पत्थर आ गया है। ठीक है, पहली चीज कि अपने फॉल्ट को, अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। दूसरा काम होता है कि फिर स्टेप लेना, उसको डिसाइड करें कि जी मैंने इस पत्थर को पाँव में से निकाल के बाहर फेंकना है, स्टेप लेना। उसके बाद आपने देखा है कि अब आपका पाँव जख्मी हो चुका है, उसको जो है अब आपने रिकवर करना है। ठीक है, तो ये स्टेप जो हैं बुनियादी हैं आपकी लाइफ में। पहली चीज के प्रॉब्लम को पहचाने, उसके बाद उसके लिए स्टेप लें, और उसके बाद तीसरी चीज के जो गलतियां हो गई हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। पाकिस्तान जो है ओवरऑल जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हम लोग जो है इस तरह के और भी बहुत सारे कंट्री है, यूनाइटेड नेशंस ने इनके लिए जैसे कि बताया कि मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं और मुख्तलिफ अहदाफ रखे हुए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो इन कंट्रीज में। उसमें 17 मुख्तलिफ जो है वो गोल्स जो हैं सेट किए गए हैं। तो उन गोल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन करते हैं। ये एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच होगी। आई विल वेलकम कि आप लोगों के आइडियाज सामने आए। तो उसमें से जो सबसे पहला जो गोल है यूनाइटेड नेशंस का, अच्छा ये ध्यान में रखें कि ये यूनाइटेड नेशन का विजन 2030 है, यानी 2030 तक अचीव करना है। कुछ की रिक्वायरमेंट थी कि वो 2020 तक करने थे, कुछ 2023 तक, और कुछ आखिरकार अल्टीमेटली वी नीड टू अचीव इट अंटिल 2030। ठीक है, पाकिस्तान ने भी इस विजन को अडॉप्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने बाकायदा जो है इसके ऊपर जो है वो करारदाद पेश की हुई है और पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया हुआ है। इसका बाकायदा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पाकिस्तान का एक बाकायदा फेडरल इनिशिएटिव है। असद उमर साहब जो है वो बाकायदा उसके हेड हैं। ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली सर एक प्रोजेक्ट भी, पाइड रास्ता मतलब जो स्कीम है, उसमें भी तकरीबन 4 मिलियन का मैंने एक प्रोजेक्ट भी अप्लाई किया है फूड वेस्टेज कंट्रोल के हवाले से। हमारी यूनिवर्सिटी को मैंने टारगेट करके किया है। ठीक है, तो देयर आर फंड, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज विलिंग टू डू समथिंग ऑन दिस, लेकिन हो नहीं रहा। कौन करेगा? आपको पता है कि स्काउट जो है एक एक्टिव बंदा होता है मुआशरे का, ठीक है, और हम उसको प्लेटफॉर्म भी देते हैं, फंडिंग देते हैं, या जो भी वसाइल देते हैं। आप लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक यहाँ पे लेके आए, आपके टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कहते हैं स्काउट कानून में है कि स्काउट जो है वो बावसाइल होता है, रिसोर्सफुल होता है। ठीक है, क्लियर। तो आप रिसोर्सफुल हैं, हम आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं, आपने अपने दिमाग को यूज करना है और आगे बढ़ना है। तो पहला इसमें एसडीजी गोल क्या है? नो पावर्टी। नो पावर्टी, नो पावर्टी या रिड्यूस पावर्टी, इसका मतलब क्या है कि हम लोग बहसीयत मजमूई गरीब लोग हैं। बहसीयत मजमूई हमारे पास जो है वो रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, हमारे पास दुनिया को देखने के लिए, ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं हैं। ओवरऑल एवरेज हमारी इनकम कितनी है? ओवरऑल एवरेज इनकम कहते हैं तकरीबन $1.25 है या $1.5 है। कितना हुआ एक साल का? अगर $1 भी इसको कंसिडर कर लें तो $365 हुए पूरे साल के। कितना मतलब अजीब लगता है कि हमारे कंट्री की या हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं कि इनकी टोटल जो इनकम है वो $400 या $500 या $600 मतलब है पूरे साल की। इट्स सच अ शेम। ठीक है, इतनी, फॉर एग्जांपल कुछ हम में से जो अच्छे लोग होंगे, इनकी, हम लोगों की जो है वो शायद 5 दिन की इतनी इनकम हो। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी अब जब एवरेज निकलती है तो हायर इनकम और लोअर इनकम वाले लोगों की जो है वो मिला के निकलती है। तो हमें इस चीज के ऊपर वर्क करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक मिसाल देता हूं कि मैं कैसे अपनी इनकम इंप्रूव कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे लिखना बड़ा अच्छा आता है। फॉर एग्जांपल, मैं प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी बनाता हूं जैसे सर ने बनाई हुई थी। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, मे बी फाइवर या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, मैं वहां पे शो कर देता हूं कि जी आई कैन मेक प्रेजेंटेशन, और उसका रेट क्या है जी? फॉर एग्जांपल $5 एक प्रेजेंटेशन का। तो मैंने एक दिन में $5 कमा लिए ना, अगर मेरी जो है जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गई।
ठीक है, मैंने एक तरीका बता दिया इनकम इंप्रूव करने का। आप सारे लोग बना सकते हैं प्रेजेंटेशन कंप्यूटर के ऊपर, उम्मीद है इजीली बना लेंगे। ठीक है जी, ओके। नाउ यू रेज योर हैंड एंड टेल मी हाउ यू कैन इंप्रूव योर ऑन इनकम। क्लियर? अच्छा, ये एक चीज है। उसके बाद चूंकि आप स्काउट हैं तो ये आप प्रोजेक्ट भी चूज कर सकते हैं और दूसरों लोगों की इनकम भी जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। जी काइंडली रेज योर हैंड हाई, स्काउट साइन बनाया करें, ये इस तरह से दाएं हाथ से। जी ये एनक वाले भाई जो हैं, क्या नंबर आपका क्या है? सर नंबर अभी तक। ओके ओके, बताएं आप कैसे ये मतलब जो है वो इनकम रेज करेंगे। बाकी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील बुखारी है और मैं भावलपुर से हूँ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। मैं पिछले 2 साल से हम असाइनमेंट, क्विज़ और प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं। हम यूएसए, यूके और कनाडा से हम लेते हैं काम, क्विज़, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन का। फाइवर और अपवर्क की आप बात कर रहे थे, वहाँ पर भी काम करते रह गए हैं। वहाँ पर जो है ना उनकी अपनी भी कुछ वो हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो भी अपनी कमीशन वगैरह लेते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है और हमने अपने लिंक्स बनाए हैं। वहाँ से हमारा 100% हमें पैसे रिसीव होते हैं। और असाइनमेंट, क्विज़, प्रेजेंटेशन हम इस तरह करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे मैथ नहीं आती, मैथ लैब नहीं आती और बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। हम उन स्टूडेंट्स को पकड़ते हैं जिनकी ना मैथ लैब और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, हम उनको ले लेते हैं अपने साथ, एक टीम बना लेते हैं। एक टीम बनाई हुई है हमने और उस टीम के साथ हम उनको 50% उनको देते हैं, 50% हम रखते हैं, क्योंकि क्लाइंट हम लेके आते हैं, काम वो करते हैं, तो हम मिलके ये सारा काम कर रहे हैं और इस तरह हमने एक पॉवर्टी को हमने बीट किया। जी वेल डन, जी वेल डन, बहुत अच्छा आइडिया था। अच्छा, जब मैं बात शुरू करने लगा था तो मेरे ज़हन में पहली चीज़ एक मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, इस बच्चे ने एक्सप्लेन कर ली। फॉर एग्जांपल मैं पहले भी मिसाल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बाकी लोगों को भी, कि आप एक इंसान को एक आंख समझें, एक बाजू समझें, एक टांग समझें और आधा दिमाग समझें। ठीक है, क्लियर? दूसरे इंसान को जो है आप दूसरी आंख समझें, दूसरा बाजू समझें, दूसरी टांग समझें और बाकी आधा दिमाग समझें। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं कि एक आंख, एक कान, एक बाजू, आधे दिमाग वाला आदमी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या 2 आंखों, 2 कानों और 2 हाथों और 2 पैरों वाला और पूरे दिमाग वाला अच्छा काम करेगा? दोनों वाला। ठीक है, क्लियर? 2 इंसानों को आप पूरा इंसान समझे, एक इंसान को आधा। याद रखें कि जब आप अकेले हैं यू कैन नेवर अचीव दिस थिंग। आप देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम लोगों के साथ आइडियाज शेयर हो रहे हैं ना, ठीक है, तो इससे हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। अभी इस बच्चे ने बताया कि ही इज डूइंग नेटवर्क, वो नहीं जानता मैटलैब क्या है, वो नहीं जानता मैथमेटिक्स क्या है, वो नहीं जानता ज़ूलॉजी क्या है, वो नहीं जानता बॉटनी क्या है, उसने रिसोर्सेज को पूल किया है। आप लोग याद रखें, आप लोगों को कोलैबोरेशंस करनी है। स्काउटिंग में हम 4 बच्चों को जोड़ के छोटा यूनिट बनाते हैं, हर 4 बच्चों के ऊपर एक असिस्टेंट पेट्रोल लीडर रखते हैं या असिस्टेंट ओवरमेट। 8 बच्चों को मिला के एक पेट्रोल बना देते हैं और उसको हम जो है उसको एक रोवरमेट दे देते हैं। जब वो 8 लोगों के 3 ग्रुप बन जाते हैं या 2 से भी बात हम कर लेते हैं तो हम उसको एक यूनिट कह देते हैं। ठीक है, अभी इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त हमने 4 यूनिट अभी तक एस्टैब्लिश कर चुके हैं, मे बी हम 5वां भी यूनिट एस्टैब्लिश करें। गर्ल्स के अलग, गर्ल्स का एक यूनिट है, बॉयज के यूनिट्स हैं। डियर, जो कोलैबोरेशन है, जो एक दूसरे का मिलना जुलना है, ये आपको रिसोर्सेज देता है। आप लोगों का पहला काम क्या है कि आपने रिसोर्सेज करना है, रिसोर्सेज को ज्वाइन करना है, पूल करना है, उनको यूटिलाइज करना है, क्योंकि स्काउट जो है रिसोर्सफुल होता है, उसका दिमाग उसका रिसोर्स है, उसकी कोलैबोरेशन, उसके साथी, उसके दोस्त जो हैं उसके रिसोर्सेज हैं। अच्छा, ये एक्चुअली आइडिया वही दोबारा रिपीट हो गया जो मैंने बताया था। तो कोई और बच्चा जो जिसके पास इससे डिफरेंट आइडिया है तो वो काइंडली हैंड रेज करें जरा प्लीज, इससे डिफरेंट जो आइडिया है किसी के पास पॉवर्टी रिडक्शन का, आ जाए प्लीज। 2 मिनट में बताना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली और मैं जीवी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं जो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जो काम कर रहे हैं वो ये कि जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। एक बुक मैंने पढ़ा था, रिच डैड एंड पुअर डैड।
तो इन्वेस्टमेंट इस तरह से कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, तो हम अपने लोकल्स में इस तरह करते हैं कि जो फीमेल्स हैं एंड वो सॉरी देयर आर फीमेल्स इन आवर लोकल्स, सो उनके पास ऐसे कोई काम नहीं, घरों में मौजूद होते हैं और वो कोई काम नहीं करते, ठीक है, या वो मतलब ऐसी कोई उनके पास पोजीशन नहीं होती कि जॉब नहीं होती है, तो हमने उनके लिए दस्तकारियाँ वो वहाँ पे वो स्टार्ट की थी, ठीक है। फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से हमने वो मशीनें लाई थी, तो वहाँ से मतलब जो उन्होंने स्किल सीखी है, बाद में वो मतलब उनके एक एम्प्लॉयमेंट आ गई, वो काम कर रहे हैं, तो उनसे वो 3 मंथ्स की स्किल्स में उन्होंने ये चीज़ सीखा। तो आई थिंक मतलब ये चीज़ थी कि 3 मंथ्स के चीज़ में उन्होंने ये सीखा। Well done, Scout Lab, let's go. I think these are enough ideas how you can reduce poverty. इस बच्चे ने भी क्या किया, पूलिंग की है रिसोर्सेज की। किसी ने जो है वो वसाइल, बेटा इंपॉर्टेंट बात है कि तो बता दें हमजा जी, एक आइडिया शेयर करना, अभी वो किसी नेक्स्ट में शेयर कर देना, मौका देते हैं, क्योंकि हम मेरा ख्याल है मैक्सिमम 2 आइडिया शेयर कर ले तो इट्स इनफ। बताना था, इन्होंने भी पुलिंग की है। देखिए आप लोग मुख्तलिफ इलाकों में हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी इलाके की दस्तकारी बहुत मशहूर है, किसी इलाके में फर्नीचर बड़ा अच्छा बनता है, तो इट्स वेरी इजी कि आप उन वसाइल को पूल करें, उन लोगों के साथ बात करें और उनको जो है वो वेबसाइट बना के ऊपर जो है मतलब आप बता दें कि जी ये चीज इज अवेलेबल फॉर सेल, अपना प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर रखें। फॉर एग्जांपल कोई चीज 300 रुपए की है तो आप 600 900 जितना भी मतलब जो मार्केट रेट है उसका, उसके मुताबिक आप जो है वो ऑनलाइन उसको मतलब करें। OLX मौजूद है, OLX को यूज करें, और मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स मौजूद हैं इस तरह के सर्च इंजन और जो मार्केटिंग टाइप की हैं जगह। आप मार्केटिंग, अभी आप देखें कि हमारे इधर सफीउल्लाह साहब हमारे एक स्काउट लीडर हैं, तो वो इस भूगोल चोलस्तान से खरीदते हैं, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान में मतलब जो है वो उसको सेल करते हैं। मतलब अभी कैमपुरी में लास्ट टाइम आए हुए थे तो उन्होंने तकरीबन सब लोगों को गिफ्ट भी किए थे। तो देखिए कैसा प्यारा बिजनेस मॉडल है कि इस भूगोल जरूरत भी सबकी है और ठीक है, और वो सेल भी कर रहे थे और मैंने भी मार्केटिंग कर दी, मुझे उन्होंने कहा नहीं है मैं, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखो कैसे उन्होंने अपना मतलब जो है वो ब्रेन यूज किया और मतलब जो है अपनी मार्केटिंग भी की और मतलब एक अचीवमेंट भी की, ठीक है। सो देयर आर मेनी आइडियाज, यू नीड टू थिंक how you need to reduce your poverty and others poverty. your poverty के आइडियाज आगे, others की poverty के आइडियाज भी आप लोगों ने बता दिए कि you work in teams. अकेला बंदा एक हाथ एक आंख एक कान आधा दिमाग, 2 बंदे पूरा आदमी, और अगर 4 आदमी तो 2 दिमाग। याद रखें तरक्की हमेशा ग्रुपिंग में होती है, ठीक है जी। सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ आते हैं जी, दैट इज जीरो हंगर। जीरो हंगर में बेटा हमारे मसाइल में हंगर बहुत बड़ा मसला है। हम सारे लोग ऑलमोस्ट जो है वो माल न्यूट्रिटेड हैं। माल न्यूट्रिटेड का मतलब कि हमें प्रॉपर फूड नहीं मिलता। प्रॉपर फूड से मुराद के फॉर एग्जांपल अगर मुझे 50 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए, फॉर एग्जांपल 30 ग्राम फाइबर मुझे एक दिन में चाहिए, क्लियर। अगर मुझे 3 लीटर साफ सुथरा पानी पीने के लिए चाहिए एक दिन में 2 से 3 लीटर, ठीक है, तो मुझे ये 50 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलता। अगर मिलता है तो इस क्वालिटी का होता है कि वो एडिबल नहीं है, खाया नहीं जाता, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे जो इलाके के बच्चे हैं अक्सर इनका रंग पीला होगा, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी आप इनको कुछ देते नहीं है। हम लोग अच्छी क्वालिटी का बाजार से वो फीड वाला दूध जो है वो ला के देते हैं, लेकिन वो भी बच्चे को जो है वो सूट नहीं कर रहा होता, उसमें ब्लड की कमी होती है। क्या वजह है? एक्चुअली हमारी अवेयरनेस की कमी है। हम लोगों को पता नहीं है कि फूड कितना खाना है, कौन सा खाना है, किससे हमारे प्रोटीन की नीड पूरी होगी, हमारी बॉडी वेट कितना है, बॉडी वेट के हिसाब से हमें कितनी नीड है, हमारे बच्चे को कितनी नीड है। तो इससे ओवरऑल हमारी नेशनल जो हेल्थ है वो बड़ी बुरी तरह से अफेक्टेड है, ठीक है। तो जीरो हंगर के हवाले से भी आप लोग मुख्तलिफ जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। मैं एक कॉन्फ्रेंस में था लाहौर में, तो वहां पे एक प्रोफेसर साहब ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ था कि वो स्कूल के बच्चों को जो है वो असेस करते थे कि अगर हम इनको कोई सलांटीज या इस तरह की कोई गिफ्ट देते हैं खाने पीने वाले, उन्होंने चिकन एक्चुअली फीड किया था, तो अगर हम देते तो उससे स्कूल की अटेंडेंस के ऊपर जो है वो क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट की फंडिंग से उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया और स्कूल की अटेंडेंस जो है 98 से 100% तक इंक्रीज कर गई। दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट।
तो इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। आप लोग स्काउट्स हैं, ठीक है, फूड जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है कि जहां पे वसाइल ज्यादा हैं, ठीक है, लोगों के वसाइल को पूल भी किया जा सकता है। ये आइडिया हो गया मेरी तरफ से। अब आप लोग बताएं कि आप जीरो हंगर कैसे करेंगे, आप जो छोटे बच्चों की न्यूट्रिशन है उसको कैसे पूरा करेंगे, आप खुद सेहतमंद कैसे होंगे। मैंने पहले बताया कि रिसर्च और नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बाद अगली चीज एक्ट करना है। तो काइंडली रेज योर हैंड। जी हमजा आ जाए। जीरो हंगर है, आप ये जीरो हंगर टारगेट है, इसका प्रोजेक्ट बता रहे हैं। प्लीज लिसन, ये कीमती टाइम है बेटा, लोग दिमाग शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हम 1 से 2 और 2 से 50 हो रहे हैं अब। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। हमने जो है ना पिछले साल भी यही प्रोजेक्ट किया था, इस साल भी कर रहे हैं रमज़ान में। और रमज़ान से पहले जब से कोविड हुआ पड़ा है, तो कोविड की तीसरी लहर स्टार्ट है, तो हमने इसके अंदर जो है ना एक लोग हम करते हैं फूड बॉक्सेस। तो वो हो जाता है बड़ा प्रोजेक्ट, वो बाज़ उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं होता, हम ज़्यादा फैमिली तक नहीं पहुँच पाते। तो हमने इसके ऊपर ना छोटा सा हमने प्लान किया, 1-2 दोस्तों के साथ मिल के पूरे ग्रुप का हमने कैबिनेट की मीटिंग की। और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि जो है ना वो 300 का जो है ना हम ईद गिफ्ट पैक बना सकते हैं। एक तो हम नीडी पीपल हैं और एक जो ऑर्फन हैं उनकी हम खुशी में शरीक हो जाएं, उनको ईद गिफ्ट पैक के नाम से 26वें 27वें रोज़े को जाकर दे दें घरों में। और उसके अलावा जो लोग जिनके जो है ना वो काफ़ी अरसे से जो है ना जिनके बिल्कुल यानी कारोबार फ्लॉप हुए पड़े हैं, खासकर कोविड में बहुत बुरा असर पड़ा है। पिछले साल मुल्तान में इसी तरह रहा है, तो हमने जाके पिछले साल भी 101 फैमिलीज़ के अंदर जाके ईद गिफ्ट पैक बना के दिए। उसके अंदर चंद सवैयों के पैकेट थे, 2 किलो चीनी थी, और इस तरह 3-4 और चीज़ें, 300 यानी पर पैक बना और ये सही हो गए। तो इस तरह करके जो है ना हमने ये किया था। स्काउट क्लैप, लेट्स गो। तो दैट्स अ गुड आइडिया। मैं बेटा आपको 1 मिनट देता हूँ, जस्ट क्विकली ना अपना आइडिया शेयर कर दिया करें। बेटा आप आ जाए, बता दें आइडिया क्या है आपका। डिफरेंट आइडिया से ले आए आइडिया, काइंडली डिफरेंट रहे। अभी देखो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, लिख लें ये आइडियाज, आपको कहीं से ये आइडियाज नहीं मिलेंगे इतनी देर में। शेयर करते हैं, सारी चीज़ शेयर करते हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन भी मैं चला रहा हूँ भावलपुर में ही, और हम डिफरेंट जो हमारे होटल्स हैं हमने उनसे रब्ता किया है कि जो लोग खाना बचा के रखते हैं, आप ज़ाय कर देते हैं, आप वो ना करें, आप उसको एक साफ बर्तन में डाल दें, वो हम उठा जाएंगे। हमने एक पॉइंट बनाया है और उस पॉइंट पे हम जाके रख देते हैं और वहाँ पे पैक बनाते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से, पता नहीं चलता कि ये यूजेबल है या नहीं है। और हम ये लाहौर भी कर रहे थे, और लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट पिछले 2 साल से स्टार्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सोशल नेटवर्क है जिसमें मैं हूँ, जिसमें मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी है, और आई थिंक कि इस्लामाबाद में भी हमारा ये शुरू होने लगा है। लेकिन भावलपुर में हम ये शुरू अब करने जा रहे हैं। एक पॉइंट बना लिया है, वहाँ पर सारे होटल से जो भी खाना बचता है हम वो इकट्ठा करके लेके आते हैं, वहाँ पे रखते हैं डब्बे बना के। जो नीडी पर्सन है बिल्कुल जो आते हैं और जिनके पास पैसे भी नहीं होते, हम उनको फ्री में देते हैं ताकि वो लेट्स गो। वेल डन बेटा, ये आइडिया बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह से। बेटा अब आप किसी नेक्स्ट में करें, 2 आइडियाज हो गए हैं, इट्स इनफ। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, हमने क्विकली इसको आगे मूव करना है। तो बेटा इसमें आप कोलैबोरेट करें बाकी लोगों के साथ, ठीक है। कोलैबोरेशन इज अ की। अगर हर बच्चा जो है आप में से एक जो है मतलब इस तरह का यूनिट चला लेता है और मतलब इस तरह का प्रोजेक्ट चला लेते हैं, ठीक है, आप जो काम करने वाले जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेज सकते हैं किसी तरह से, ठीक है। को आप वो टिकट ऑफ लाइफ का भी जो मतलब प्रोजेक्ट है, आप उनको फूड पहुंचा के अगर किसी तरह दे सकते हैं। अभी हम इस्लामी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ फूड वेस्टेज हूँ, ठीक है, आप वहाँ भी मेरे साथ रब्ता करें। हम यूनिवर्सिटी में इसको मतलब जो कैंटीन मैसेज और जो मतलब इसमें है सिलसिला जी जी उसको भी हम मैनेज करते हैं। हम लोग मिलजुल के आगे जाने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। हमें तो जाहिर है यार कि मिलजुल के चलना है, अदरवाइज हम एक दिमाग आधा दिमाग एक आंख एक कान वाला चक्कर है, ठीक है जी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड SDG इज हेल्थ, ठीक है जी। आप लोग हम जानते हैं कि हम जो है वो जो कमाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरी अगर तनख्वाह है जो 20,000 रुपए है, ठीक है, तो उसमें से हमेशा मैं 2,000 डॉक्टर को दे के आता हूँ,
क्यों? तो कभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, कभी मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, कभी कंधों में दर्द हो रहा है, कभी मेरा पेट खराब हो गया है। आप सब लोगों में से भी किसी की आमदन अगर 10,000 है या 50,000 है, आप उसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमेशा डॉक्टर को दे के आ रहे होते हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह है कि आपका डाइट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं। हम में से अक्सर लोग जो है वो 2 बोतलें जो है वो पेप्सी की पी जाते हैं, हालांकि उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें ऑलमोस्ट 10% तक जो है वो चीनी है सिर्फ, और वो मतलब जो है वो आपके लिए कितनी डेंजरस हो सकती है इतनी बड़ी मिकदार में। बाद लोग समझते हैं जी चीनी डेंजरस है, नहीं डेंजरस नहीं है, एक्चुअली ये लाइफ का बुनियादी जुज़ है, ये बुनियादी जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि चीनी जब आप खाते हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको एनर्जी देती है। लेकिन आप सिर्फ एक मिसाल ले लें कि अगर हमारे पास एक टैप ऑफ वाटर है, यहाँ पे एक बड़ी सी टैंकी लगी हुई है, आप उसके नीचे एक ग्लास रखें तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब अगर आप टूटी खोलें तो पानी इसमें भर जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अचानक आप 50 लीटर की बोतल जो है उस ग्लास में डालने की कोशिश करें तो क्या होगा? ग्लास भी गिर जाएगा और पानी भी सारा गायब हो जाएगा। ये ऐसी मिसाल है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी चीनी यूज करते रहते हैं, ठीक है, तो ये आपकी जात के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर आप एकदम 3 बोतलें पेप्सी की पी लेते हैं और साथ में जंक फूड भी खा लेते हैं तो फिर आप जो है वो वेट गेन की तरफ जा रहे हैं। वेट गेन के साथ बहुत सारी डिजीजेज एसोसिएटेड हैं, फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज भी हैं, डायबिटीज भी है, इसके अलावा कॉरोनरी हार्ट डिजीज भी है, हाइपरटेंशन भी है। देयर आर मेनी डिजीजेज व्हिच आर कॉज्ड बाय इंक्रीज ऑफ वेट। तो इस चीज को आपने अवॉइड करना है, इतना ज्यादा यूज किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके, क्लियर। हम बात कर रहे थे हेल्थ की तरफ, ठीक है। तो हेल्थ के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, क्लियर। हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अवेयरनेस दे दी कि जी चीनी का यूज जो है वो मिनिमाइज करें, क्लियर। इसी तरह अगर प्रोटीन का भी मैंने बता दिया कि जी 50 ग्राम जो है वो आप लोगों की एज के लिए मतलब एक आइडियल मतलब कह लो कि है। पानी आपने तकरीबन कह लो कि 2 लीटर से 3 लीटर जो है वो तकरीबन आइडियल आपका पीना है, ठीक है। अवेयरनेस दे रहा हूं ना, आपको बता रहा हूं ना, ठीक है। क्या आप ये काम अपने घर में नहीं कर सकते? मैं आप लोगों के साथ नेकी कर रहा हूं, आप अपने अम्मी अब्बू बहन भाइयों के साथ नेकी नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। आप लोग अगर अपने घरों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पे आए हैं तो इस काबिल हैं, आप डेडिकेटेड लोग हैं, आप लोग यकीनन ये कर सकते हैं। आप ये अवेयरनेस कैंपेन अपने फेसबुक पेजेस के जरिए, अपने लिंक्डइन पेजेस के जरिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए ये इंफॉर्मेशन लोगों को फैलाएं कि उन्होंने अपनी हेल्थ को कैसे इंश्योर करना है। एक चीज थी फूड, दूसरी चीज है इसमें एक्सरसाइज। आप में से कितने लोग हैं जो बैडमिंटन रोज खेलते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो हल्की फुल्की जो है वो जॉगिंग रोज करते हैं? हम में से हर बच्चे के घर के ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर के पास हैं। हम में से हर बच्चे के घर के पास हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं वो जो वहां पे जाते हैं? मेरा ख्याल है हार्डली कोई, मे बी ये 60 लोगों में से शायद 5 लोग, ठीक है। तो इंश्योर करें कि आप लोगों ने 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी है। याद रखें 10 मिनट की ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग आपके आधे घंटे की स्लो वॉक से बेहतर है। आपकी बॉडी का, आपके जिस्म का एक एक उज्व जो है वो हरकत में आता है और हरकत में बरकत है। किसको दे दिया? डॉक्टर को, ठीक है, क्लियर। और चैरिटी बच्चे ये बता रहे थे, ठीक है, वो भी होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें हेल्थ के हवाले से कोई प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने किया हो या बता जी दाऊद साहब। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में हम हर साल एक सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में हम लॉन्च करते हैं ये प्रोजेक्ट। इसमें हम जो हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है उससे जो लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन्हें लेते हैं और एक टेबल टॉक रखते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 3 दिन के लिए आके अपना डाइट प्लान जो है अकॉर्डिंग टू देयर रूटीन वो ले सकते हैं। और इसके अलावा हम ब्लड ग्रुप कैंप और हेपेटाइटिस कैंप भी फ्री ये होता है, जिसमें हम उनकी जो ब्लड, कई बच्चों को नहीं पता होता उनका ब्लड ग्रुप क्या है और कईयों को ये भी नहीं पता होता क्योंकि हेपेटाइटिस सी की रेशो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो उस हवाला से फिर हम उन्हें गाइड करते हैं और जिनकी जो डिजीज़ निकलती है हेपेटाइटिस सी की तो उन्हें फ्री ट्रीटमेंट भी दी जाती है। मैं खान से बेसिकली न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से 5th सेमेस्टर है बीएससी में न्यूट्रिशन का मेरा। तो जो मेरा आइडिया है वो ये है कि आप अपना जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप ना करें। इस वजह से हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे जो वीसी साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। हम उसमें जो अपने स्टूडेंट्स हैं अपनी यूनिवर्सिटी के उनको गाइड करते हैं कि आप जो ब्रेकफास्ट है अपना सुबह का जो खाना है वो मिस ना करें।
उसके हवाले से अगर कोई नहीं परचेज कर पाता तो उसके हवाले से हमारे बीसी साहब ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। उनको जो गरीब बच्चे नहीं अपना खरीद पाते उनको हमारे बीसी साहब यानी कि फ्री ऑफ यानी कि उनको अपना जो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं। जो एक आइडिया है इसमें क्या है, जो हेल्थ होती है ना उसमें बेसिकली आपकी इम्यूनिटी होती है, कुव्वत मुदाफ़ियत। अगर वो आपकी बरकरार है तो आपकी डिजीज़ नहीं होगी, डिजीज़ नहीं होगी तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जो आपने पैसा है वो ऑटोमेटिकली आप अपनी हेल्थ पे लगाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए। डियर्स, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन है उसके 4-5 जो है वो डिफरेंट क्लासिफाई किया हुआ है इंस्टीट्यूशंस को। हाईएस्ट लेवल पे यूनिवर्सिटी है, मे बी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे तकरीबन कोई 20 एक लोग मौजूद होंगे जो यूनिवर्सिटी से आए हैं। उसके लोअर लेवल के ऊपर ग्रेजुएट कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस आते हैं। फिर उसके नीचे फिर स्कूल्स हैं, उसमें भी 2-3 क्लासिफिकेशंस हैं, मिडिल हैं, प्राइमरी हैं और सेकेंडरी स्कूल हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसमें क्वालिटी एजुकेशन क्या हो सकती है? एक एजुकेशन वो है कि जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। याद रखो कि वो एजुकेशन का वो डायमेंशन है कि जो सब बच्चे कर रहे हैं और उससे जो आउटपुट आ रही है उससे आपका मुल्क इस वक्त 70 सालों के बाद भी डेवलपिंग स्टेज में है। चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, बहुत सारे ममालिक हमारे लाहौर शहर से भी छोटे हैं, लेकिन वो आज इकोनॉमी के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से हमसे बहुत आगे हैं। हमें ये चीज़ सोचनी है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम 75 साल से तालीम भी हासिल कर रहे हैं, हम लोग PhDs भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम वो आउटपुट हासिल नहीं कर रहे कि जो हमसे बाद आज़ाद होने वाले लोग हासिल कर गए। बेटा, ये चीज़ वो है जो किताबों में नहीं होती। ये क्या चीज़ है जो किताबों में नहीं होती, जो इस तरह की मीटिंग्स में आके आपको पता चलता है, जो इस तरह के कैंप्स में पता चलता है। स्काउटिंग आपको क्या देती है? स्काउटिंग आपको यही देती है कि आपने अपने आइडियाज कैसे शेयर करने हैं, अपने प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, अपने काम कैसे करना है। ये चीज़ें आपको किसी भी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। स्काउटिंग आपको डिसिप्लिन्ड बनाएगी। आप देखेंगे कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, कोई सदर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई इस तरह का जो अच्छे ओहदे के ऊपर है, आपको पता चलेगा यार ये किसी ना किसी जमाने में स्काउट जरूर रहा है। स्काउटिंग क्या करती है? आपको फोकस करना सिखा देती है, आपको अपने रिसोर्सेज को पूल करना सिखा देती है, आपको आगे बढ़ना सिखा देती है, आपको ट्रेन कर देती है, डिसिप्लिन्ड इंसान बना देती है। आप लोग सारे बन गए हैं स्काउट्स, तो अब आप कोशिश करें कि अपना टारगेट, अपना एम हाई रखें। कोशिश करें कि अब आप पाकिस्तान के या दुनिया के नेक्स्ट लीडर आप हों। तो क्या घर में लीडर बने? चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट योर होम्स, ठीक है। अपने घर का लीडर बनने की कोशिश करें। मैं तो अपने बच्चों को दुआ सिखाना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। तो अपने बच्चों को मैं ये दुआ सिखाता हूँ। कुरान मजीद ने कह दिया कि आप लोगों का इमाम यानी उनका लीडर बनने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम मतलब अगर अपने घरों के लीडर बनेंगे, ये दुआ यही इसका मतलब बनता है, ठीक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लीडरशिप लेवल को इंशाल्लाह इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो आपने अपने घरों का लीडर बनना है, फिर अपने इलाकों का लीडर बनना है जब आप उसके लिए कुर्बानी देंगे। टूवर्ड्स क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में क्या चीज हो गई कि एक वो एजुकेशन जो स्कूल में हासिल की जाती है और एक वो एजुकेशन जो कि आप लोग इस तरह की नॉन फॉर्मल एनवायरनमेंट में अचीव करते हैं। ये नॉन फॉर्मल एनवायरनमेंट है, अगर आप ये नहीं करते तो इसका आपकी डिग्री के ऊपर, सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो क्वालिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद तनवीर, प्रिंसिपल डीजी खान प्री कैडेट स्कूल। मैंने क्वालिटी एजुकेशन पे काम किया है। जैसे फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम है, मैं फोकस कर रहा हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन बेस पे, प्रेजेंटेशन बेस पे। एक सुपर किड्स प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है रिसेंटली, जो है ना 2020 में अभी उसका पेपर वर्क किया हुआ है। उसकी डोमेन ये है कि आपके पास जो बच्चा कम से कम 7 साल का हो वो सुपर किड्स कंसीडर किया जाएगा। उसकी फिर आउटलाइन है, कंटेंट है, जिसमें जो सरसरी चीज़ें मैं बता दूंगा कि कम से कम एक 6 साल का जो बच्चा हो उसको जो हमारी डेली रूटीन की 6-7 आयात हैं कुरान मजीद से एज ए सैम्पल के तौर पे आनी चाहिए। फिर उसको डेली रूटीन में प्रैक्टिकल करें। इसी तरह हदीस मुबारका, अपना फरमान कायद इकबाल के शेर या जितने भी हमारे फिलासफर हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनका बताया जाए। बहुत शुक्रिया। में हमने एक अपना फोरम शुरू किया था एक्सपैंड नॉलेज के नाम से।
और वहाँ पर हम बच्चों को और जो हमारी यूथ है, लीडरशिप है, हमने लीडरशिप के ऊपर सेशन वगैरह करवाए। उसमें कोई भी आपका एक्सपेंस नहीं लगता। आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। आपके टीचर्स आपको हेल्प आउट करते हैं उस सेशन के लिए, और आपके दोस्त, आपके नेटवर्क वहाँ पे ज्वाइन होता है। जूम एप्लीकेशन हमने यूज़ की है जो फ्री वर्जन होता है, और आप वहाँ से यूज़ करके आप एक एजुकेशन माहौल अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप घर में हैं और जहाँ भी हैं। ये एक प्रोजेक्ट है। स्काउट लैब, लेट्स गो। पांचवा जो हमारा एसडीजी है वो है जेंडर इक्वालिटी। आप लोग जानते हैं कि हमारा कंट्री जो है वो उसमें निस्बतन खवातीन का पाकिस्तान की प्रोग्रेस में कम रोल है, जबकि यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि 60% लड़कियां हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं और वो पोजीशन भी ज़्यादा ले रही हैं, आगे भी जा रही हैं। तो ये क्या चक्कर है? हमारी आपको पता है कि तकरीबन 22 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, इसका और 50% खवातीन है। इसका मतलब है तकरीबन 10 करोड़ या 11 करोड़ लड़कियां और 11 करोड़ लड़के। तो अब वो 11 करोड़ लड़कियां हमारी प्रोग्रेस में कहीं भी नजर नहीं आ रही, वो कहीं भी इकोनॉमिक रोल प्ले नहीं कर रही। बहुत माइन्यूट चंद लाख जो है वो लड़कियां या खवातीन जो है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस में काम कर रही हैं, या फोर्सेज में हैं, या हॉस्पिटल्स में हैं, या ऐसी सर्विसेज में हैं। तो मतलब हम लोग इतने कंजर्व्ड हैं कि अभी तक हम अपनी आधी पॉपुलेशन को यूज ही नहीं कर सके। अगर यही हालात रहे कि हम अपना आधा बॉडी का एक कान, एक टांग, एक बाजू, एक आंख यूज ही ना करें, तो क्या हमारी प्रोग्रेस हो सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। सो ये हम लोग होंगे जो स्काउट होंगे, सबसे पहले जो घर जाके अपनी बेटी को जो है फैसिलिटेट करेंगे कि वो एजुकेशन हासिल करे, जो ट्रांसपोर्टिंग एबिलिटी सीख सके, मोटरसाइकिल चलाना सीख सके, ठीक है, क्लियर, और बाकी चीजें जो है वो सीख सके। तो हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हम